सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। और अपनी लाइफ में अपने सपनों को, अपने गोल्स को पाने के लिए समझदारी काम नहीं आती दोस्तों। उसके लिए तो पागल ही बनना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण शून्य एक तापमान है जिस पर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर होता है। क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन। जो गैसेस होती हैं उसमें मोलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है। किस पर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। दोस्तों, इसमें टेम्परेचर में केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रिलेशन होता है दोस्तों, C/100, F-32, Y-180 एंड K-273, K-273/100। और दोस्तों, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। और मरकरी एक का और होता है एक शनिवार। दोस्तों, यदि हमें इससे ज़्यादा का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हम एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। दोस्तों, आपको इमेज के द्वारा दिखाते हैं हम। इराक केल्विन दोस्तों, जो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में किस वैल्यू पर होता है, तो वो होता है 0 डिग्री पर। और सेल्सियस में होता है 273 फ़ारेनहाइट। और वाटर फ्रीज होता है केल्विन में 273 और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज होता है। और इसमें फ़ारेनहाइट में होता है 32 पर। वाटर बॉयल होता है दोस्तों 373 केल्विन में। और सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। और 212 फ़ारेनहाइट में। दोस्तों, स्केल थी ये। और जो हमने रिलेशन देखा था ऊपर, ये उसी से निकलता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालघाट निम्नलिखित में से किस रेलवे का एक डिवीजन है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन वन, साउथ रेलवे, सदर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुगली में है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर एक कोलकाता में है दोस्तों, कोलकाता। और दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। और दोस्तों, जो पालघाट है, पालघाट किन दो पालघाट किन दो के बीच में है? तो दोस्तों, जो पालघाट है वो केरल टू तमिलनाडु दोनों को लिंक करता है। दोस्तों, कुछ घाट और हैं, जैसे थाल घाट। जो दोस्तों थाल घाट है वो नासिक टू मुंबई है। और दोस्तों, एक होता है भोर घाट। भोर घाट दोस्तों मुंबई टू पुणे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों, ये सदर्न रेलवे का इमेज यहाँ लग गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कैसिन। और दोस्तों, आप देखते होंगे जो नवजात शिशु होते हैं, जब वो दूध पीते हैं तो उनके मुंह से एक के दही जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। वो दोस्तों इस कारण होता है, इसके पीछे रीजन ये होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रेनिन जो एंजाइम होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जो रेनिन एंजाइम होता है वो कैसिन को कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसके पीछे यही कारण होता है, जो रेनिन एंजाइम कैसिन को कैसिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों, जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन का काम होता है O2 और CO2 को बाइंड करना। आप दोस्तों देखते हो जो थैलीसीमिया पीड़ित पर्सन होते हैं उनमें ग्लोबिन की एब्सेंटी होती है, जिससे O2 और CO2 को के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही दिक्कत आती है।
जो दोस्तों ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारा लिवर द्वारा बनाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और एल्ब्यूमिन को आप जानते ही होंगे, एक ब्लड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार और मुद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पुणे। जो दैनिक के मौसम है उसको हम पुणे में तैयार और मुद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोहरा, फॉग, मिस्ट और क्लाउड ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपको बताना है इसमें ये किसके एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एरोसोल। ये सभी एग्जाम्पल एरोसोल के हैं। आपको एक डायग्राम दिखाते हैं। दोस्तों ये डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, किस तरह का कोलाइड बनता है, तो वो सॉलिड सोल। और इसमें एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या होगा? जेमस्टोन हो गया, सम कलर्ड ग्लासेस हो गया। जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो सोल फॉर्म होता है, और जिसके एग्जाम्पल पेंट, सेल, फ्लड। सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तो एरोसोल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एरोसोल वाला। स्मोक और डस्ट इसके एग्जाम्पल है। जब लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं तो जेल फॉर्म होता है, जिसके एग्जाम्पल चीज, बटर और जेलीज है। लिक्विड लिक्विड ये भी इम्पोर्टेंट है। जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इमल्शन सॉल्यूशन बनता है, जिसके एग्जाम्पल मिल्क और हेयर क्रीम है। जब लिक्विड को गैस में मिलाते हैं तो एरोसोल का निर्माण होता है, जिसके एग्जाम्पल फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, जात, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि 14 से 18 के बीच में है। दोस्तों जो 14 के 18 के बीच में है, और 15 जो आर्टिकल 15 है वो कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आर्टिकल 16 में लिखा है सामाजिक सामाजिकता के आधार पर सभी बराबर हैं। आर्टिकल 17 है, इसमें अनटचेबिलिटी का दूर किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। और दोस्तों जो धार्मिक के शोषण के खिलाफ अधिकार, दोस्तों 23 आर्टिकल 23 और 24 में देख सकते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये राइट टू फ्रीडम होता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेकर 22, और दोस्तों 23 और 24 ये शोषण के खिलाफ अधिकार होता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 से आर्टिकल 25 टू 28 होता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 टू 30 होता है, 29 टू 30। और दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर थे, ये क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 32 संविधान में किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों वो है आर्टिकल 32। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे 12 से लेकर 35 तक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फोर्थ वाला, हवा का शरीर के साथ संपर्क नहीं करने देते हैं। क्वेश्चन था, जो कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि वो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं कपड़े हमारे। आप दोस्तों ये डेली लाइफ में एक एग्जांपल, डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, जो आप देखते होंगे, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ की सिल्ली को हम कपड़े के द्वारा ढक देते हैं। वो इसलिए ढकते हैं क्योंकि वो जो कपड़ा होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट होता है, जिससे हमारी बर्फ़ नहीं पिघलती है। और दोस्तों इस सेम क्वेश्चन ऐसा ऐसा ही पूछा जाता है कि सर्दियों में हम वुलेन से बनी कपड़े क्यों पहनते हैं? तो उसका रीज़न भी यही है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एस्टेचियन एस्टेचियन ट्यूब मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? नाक, कान, आँखें, गला। इसका राइट आंसर है कान। और कान में ही हमारी स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है जिसका नाम है स्टेप। और दोस्तों आँखें, जो इमेज हमारी बनती है वो रेटिना पर बनती है, रेटिना पर। और दोस्तों जो आई का डोनेशन होता है तो उसमें हम किस पार्ट को डोनेट करते हैं? तो वो होता है कॉर्निया पार्ट को हम डोनेट करते हैं। और स्टडी ऑफ आई होता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्याप्त वर्षा करते हैं, लेकिन दक्कन के पठार में अल्प वर्षा क्यों होती है? क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्याप्त वर्षा करते हैं, लेकिन दक्कन के पठार में अल्प वर्षा क्यों होती है? तो उसके पीछे रीजन है दोस्तों, जो दक्कन का पठार होता है वो रेन शेडो एरिया होता है, जिस कारण वहाँ पे अल्प वर्षा होती है। दोस्तों आप पे देखते होंगे, ये मान लो मैप है इंडिया का, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, और ये रहा पूर्वी घाट, जो कि मिलते हैं नीलगिरी पर्वत पे। और यहाँ पे दोस्तों ये दक्कन का पठार, यहाँ पे दक्कन का पठार होता है जो कि रेन शेडो एरिया है, इस कारण यहाँ पे बहुत ही अल्प वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम आवर्त तापमान का अंतर है? तो इसका आंसर है रेगिस्तान, क्योंकि जो रेगिस्तान की सैंड होती है, सैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत ही लो होती है। स्पेसिफिक हीट लो का मतलब है कि जितनी जल्दी ये गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मोटर कंट्रोल में मस्तिष्क का, ब्रेन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है दोस्तों सेरिबेलम। और सेरिबेलम को हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। और सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और दोस्तों जो एल्कोहल पीने से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो हमारे सेरिबेलम पर ही पड़ता है। और दोस्तों हमारे सेरिबेलम ही हमारे बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखता है। और दोस्तों जो सेरिब्रम है वो पार्ट है किसका? फोरब्रेन का, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है फोरब्रेन का। और सेरिब्रम ही नॉलेज और थिंकिंग की प्रोसेस को मेंटेन करता है। और मेडुला जो हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी होती है दोस्तों, उस इनवॉलेंटरी एक्टिविटी की जो प्रोसेस होती है वो मेडुला कंट्रोल करती है। दोस्तों आज का कमेंट वाला क्वेश्चन है, रसिया की राजधानी क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है, जो कैपिटल ऑफ रसिया क्या है। ऑप्शन है मॉस्को, बीजिंग, बैंकॉक एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।